मैं आपको कैसे समझाऊं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। पूरा रमाकांत को यहाँ ले आया। ये बात तो तुम पहले भी कई बार कह चुके हो। मैं जितना चाहता हूँ कि वो घटिया और बेहुदा इंसान इस घर से और तुमसे दूर रहे, तुम और पूरा मिलकर उसे उतना ही करीब ले आ रहे हो। सी बातें कर रहे हो जनार्दन। सुनी बात नहीं, आंखों देखी बात कर रहा हूं। एक हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ अपने एक्स हस्बैंड के हाथों में हाथ डालकर बात करे तो उसे कैसा लगेगा? वो मुझसे माफी मांग रहा था। तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर? मुझे तो लगता है रमाकांत तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया है। मेरे मन में, मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मेरा विश्वास करो। तो विश्वास पर से विश्वास हो गया। जिस तरह की बातें तुम मेरे और रमाकांत के बारे में कर रहे हो, उसी तरह की बातें मैं तुम्हारे और दीदी के बारे में भी सोच सकती हूँ, कर सकती हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे और सीता देवी का क्या रिश्ता है। और एक बात, सीता ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, और तुमने एक या दो दफा नहीं, पता नहीं कितनी बार क्या क्या मुझसे छुपाया है। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने आज तक कई बातें तुमसे छुपाई, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। पूरब के मामले में कई बार मेरी ममता मेरे आड़े आती रही, लेकिन उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांग चुकी हूँ। जनार्दन, पति पत्नी के बीच गलतफहमियां होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इस सब की एक ही वजह है, रमाकांत। क्या सीता दीदी नहीं? तुम चाहो तो ये भी कह सकते हो। पद्मा, देखो हम हॉस्पिटल आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम संभालो अपने आप को। डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अब जरा बैठिए, चलो चलो ऑपरेशन थिएटर ले चलो, चलो जल्दी, फास्ट। जी, आप ही पद्मा की मदद कर सकते हैं, उसे तकलीफ से बचा लीजिए, बचा लीजिए उसे। पद्मा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, मेरी बेटी को बचा लीजिए। फिर तेरे शहर में लुटने को चले आए। अरे देखो ना, आप आए इस वीराने में बाहर आई है। ये हमारे दोस्त है, जान जिगर पृथ्वी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाय राम। हुजूर, हमें अपनी बांदी ही समझिए, कभी सेवा का मौका इधर भी दीजिए ना। आज तू जबान बहुत अच्छी बोल रही है रामकली, क्या बात है? अरे साहब, ये जबान तो गाहक को देख के बदलती रहती है। चंपा, चमेली, गुलाब, कहिए कौन से फूल की खुशबू पसंद करेंगे? कली हो या फूल हो, खुशबू इनकी पसंद की होना चाहिए, हमारे दोस्त पृथ्वी की पसंद की होना चाहिए। अभी लीजिए। चंपा, सोनिया, ईश्वरी, अरे जल्दी आओ, देखो कौन आया है, एमपी साहब आए हैं। आओ वहाँ बैठते। रामकली के पास खदान है, खदान, एक से बढ़कर एक हीरा मिलेगा। बैठने आए तो इतनी जल्दी क्या है? यहाँ भी आए। अरे लिपस्टिक तो ठीक कर ले, चला। वेरी गुड। खड़े हो जाओ। हुजूर, एक से एक बढ़ के अपने फन में माहिर, नो हैप्पी नो मनी। चलो, कौन सा जाम पीना है? हुजूर, सोनिया, स्वीटी, मीना कुमारी। मीना कुमारी? हाँ जी, ये। अरे हम कौन से धर्मेंद्र है? Any problem, हुजूर? नो प्रॉब्लम मैडम। लगता है एमपी साहब को कोई भी पसंद नहीं आई। ए, चलो तुम अंदर। नो प्रॉब्लम।
हुजूर, रामकली की पिटारी में माल की कमी नहीं है, सिर्फ एक मौका और दे। ए रामकली, तुम मेरे सामने अगर कोई परी भी ला के खड़ी करो ना तो मैं उसे भी पसंद नहीं करूँगा। अरे हुजूर, रामकली की इस रंग महल से कोई भी कस्टमर खाली हाथ नहीं गया। ओहो, अरे ये खाली हाथ जाने की बात कौन कर रहा है, हैं? तुम्हारी पहली नजर ने हम पे कब्जा कर लिया। हुजूर, हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी उम्र तो देखिए आप। ओहो, उम्र तो तजुर्बा देती है, समझे ना? जो मजा मुझे तुम दोगी ना वो अनाड़ी खिलाड़ी थोड़ी ना देने वाली है। ठीक है हुजूर, आज की रात हम अपनी जवानी वापस ले आएंगे। चलो सब कुछ ले आएंगे, चलो। चलो, कली नहीं तो फूल तो पसंद आया अब मेरे यार को। लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? देखिए, आप पद्मा की जिंदगी से खेल रही है। वैसे भी बहुत देर हो गई है। तो मैं संजय को क्या बताऊंगी? वो बहुत नाराज हो जाएगा। संजय? संजय को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसे पद्मा की जिंदगी चाहिए। याद रखिए, अगर पद्मा को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार आप होगी। तो ठीक है, आप पद्मा को बचाइए, बच्चा ना सही। ठीक है, मेरे कमरे में आइए, पेपर साइन कीजिए। आइए। जी। अरे डॉक्टर साहब, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। जी। पद्मा कैसी है? पद्मा की जान खतरे में है और डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें पद्मा की जिंदगी चाहिए और कुछ नहीं। आपने संजय को खबर दे दी? हाँ, वो पुणे से निकल गया होगा। मैं ये 5,000 रुपया ले आई। लेकिन हमें इससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं सीता दीदी या फिर जेठानी जी से बात करूंगी। अभी मैं ऑपरेशन के लिए पेपर साइन करके आती हूँ। हे भगवान, मेरी बहू को जल्दी से ठीक कर दे। बस पापा, वो हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया है, वो आपसे डिस्कस करना चाहते थे। क्या बेटा? हम लोग शिफ्ट होना चाहते हैं। हाँ हाँ, शिफ्ट तो होना ही है बेटा। नए फ्लैट की चाबी भी है? नहीं, वहाँ तो सिर्फ 2 बेडरूम और 1 हॉल है पापा। हम लोग तो क्या हुआ बेटा, हम सब एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, कैसे एडजस्ट करेंगे माँ? हम सोच रहे थे कि हम एक नए घर में शिफ्ट कर लें। नहीं, माँ देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, अभी पूनम भैया है और गंगा भाभी है, उनको भी तो प्राइवेसी चाहिए ना। इसका मतलब है तुम हमें छोड़कर अलग रहना चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ आया करूँगा ना आप लोगों से मिलने के लिए। देखो बेटा, वैसे तो तुम लोग बड़े हो गए हो, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कोई घर देख लिया क्या? डैडी, घर देखने की ज़रूरत नहीं है। और पापा का घर खाली है। हम सोच रहे थे कि हम तीनों वहीं जाके रहें। क्या अच्छा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? माँ देखिए, सबकी भलाई सोचकर ही हमने ये डिसाइड किया है माँ। पापा प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। हाँ माँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम लोग मर्जी। हेलो? हेलो,
जेठानी जी, मैं दुलारी बोल रही हूँ। दुलारी, तुम रो क्यों रही हो? जेठानी जी, पद्मा, क्या हुआ पद्मा को? पद्मा की हालत बहुत खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा है। वो कहाँ है अभी? डॉक्टर अग्रवाल नर्सिंग होम, बांद्रा। जेठानी जी, मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दीजिए। देखो दुलारी, ये बातें करने का समय नहीं है, मैं बस अभी पहुंचती हूँ, और कोई जरूरत हो तो बता देना, मैं ले आऊंगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संजय भी यहाँ नहीं है, वो पुणे गया हुआ है, और वैसे भी तुम घबराओ नहीं, मैं बस अभी निकल रही हूँ। हेलो सीता दीदी, मैं लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी, इतनी रात गए तुम्हारा फोन? तुम कहाँ हो? सब ठीक तो है ना? दीदी, पद्मा की हालत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। क्या? किसने बताया तुम्हें? हाँ, अभी दुलारी का फोन आया था, बहुत रो रही थी। मैं बस निकलने ही वाली थी, सोचा आपको भी फोन करके बता दूं। हाँ लक्ष्मी, पद्मा अपनी बेटी है, बहुत दुख उठाया बेचारी ने। मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। तो आप तैयार हो जाइए, मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचती हूँ। दीदी, दुलारी बहुत परेशान थी, ना संजय वहां है और ना उसके पास पैसे। मैंने कहा कि मेरे पास जितने हैं मैं ले आती हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे पास जो भी पैसे हैं मैं साथ ले लेती हूँ। तुम जल्दी आना, मुझे पद्मा की बहुत फिक्र है। बस मैं अभी निकली दीदी। सिंह, जी मैम साहब। गाड़ी निकलवाओ, मुझे जाना है। लेकिन साहब पूछे तो। सिंह, मैंने जो कहा है वो करो, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले, जाओ। जी मैम साहब। क्या बात है गंगा? बाबूजी, पूरा अभी तक घर नहीं आया। अरे तो इतनी परेशान होने की क्या बात है? परेशान नहीं हो तो और क्या करूं? अरे किसी काम में फंस गया होगा वो। काम वाम कुछ नहीं है बाबूजी, मुझे मालूम है आजकल वो एक चालू लड़की के चक्कर में फंस गया है। क्या कह रही है? मैं सही कह रही हूँ बाबूजी, अब पूरा पहले जैसा पूरब नहीं रहा। ना मेरा ख्याल है, ना बच्चे का ख्याल है, जरा सा भी प्यार नहीं है। मुझे मालूम है इस वक्त वो कहाँ है। जब तुम्हें पता है तो फिर ये सब। बाबूजी, वो लड़की का नाम सोनल है, उसके चक्कर में फंसा हुआ है। सोनल? वो रमणीक लाल की बेटी? हाँ बाबूजी, वही लड़की आजकल पूरब पे डोरे डालती है, मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है, पढ़ाई के बहाने घर पे बुलाती है। वहीं पर होगा। पूरब, कहां थे तुम? गंगा कब से तुम्हारे लिए परेशान थी? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। मैं कहां से आता हूं, कहां जाता हूं, अब मुझे हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं तुम कहां थे? गंगा ने आपको बताया नहीं? क्यों गंगा, तुमने बताया नहीं? तुम्हारे सामने तो सोनल का फोन है। मैं सोनल के घर गया था एग्जाम की तैयारी कर। एग्जाम तो बहाना है बाबूजी, दरअसल वो औरत मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है। पूरब, तुम पढ़ने के लिए सोनल के पास दिन में भी तो जा सकते हो। मैं दिन में करूं या रात में करूं, ये तो मेरी मर्जी है। आप बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? तुम हमेशा जनार्दन से इस तरह बात क्यों करते हो? दिल में इज्जत नहीं, आंखों में शर्म नहीं। हेलो। हेलो, मैं सीता बोल रही हूँ। जनार्दन है? एक मिनट। दूसरों को नसीहत देते हैं और खुद क्या करते हैं? जाइए, सीता का फोन है। हेलो। हेलो जनार्दन, मैं सीता बोल रही हूँ। बहुत गड़बड़ है, पद्मा को हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? क्या बात है? अबॉर्शन करना पड़ रहा है। तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाओ।
अग्रवाल नर्सिंग होम बांद्रा। ठीक है, तुम लक्ष्मी को लेकर पहुंचो, मैं आ रहा हूं। मुझे आना पड़ेगा। कहाँ? पद्मा हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। मैं जा रहा हूं अग्रवाल नर्सिंग होम। अच्छा बहाना है सीता से मिलने। हे भगवान, मेरी पद्मा को बचा लो। उसने आज तक बहुत तकलीफें झेली है। चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मेरी पद्मा को बचा लो। भगवान पे भरोसा रखो, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी पद्मा को कुछ नहीं होगा दुलारी, कुछ नहीं होगा। अच्छा हुआ आप आ गई, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपको दुख दिया है, फिर भी आप यहाँ आए। पुरानी बातें भूल जाओ दुलारी। पद्मा जैसी तुम्हारी बेटी है, वैसी हमारी भी तो बेटी है। वो तो है, आप दोनों ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तो सिर्फ नाम की माँ थी। पद्मा मेरे लिए गौरी से कम नहीं है। उसे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। जेठ जी नहीं आए, उन्हें पद्मा से बहुत प्यार है। वो तो अपनी जीत की खुशी मनाने में ही लगे। उन्हें हमारे लिए फुर्सत कहाँ।